स्टेम सेल बता रही थी। हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी स्टेम सेल्स का। ठीक है, मैं आप लोगों को कह रही थी कि स्टार्ट में तो ये, वैसे आप लोगों ने बहुत आगे की बात पूछ ली, ये मैंने आगे जाके आप लोगों को बताना था। ये है आपके पास बोन, आपकी बोन, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है बोन मैरो, यहाँ पे सारा बोन मैरो है। अब यहाँ पे इस सेल में हुई म्यूटेशन, बाकी सेल्स जो यहाँ पे पड़े हैं वो क्या है? नॉर्मल है। अब बाकी जो सेल की ग्रोथ रेट है वो क्या है? स्लो है एज कंपेयर टू दिस वन। इसने क्या किया? क्लोनल प्रोलिफरेशन की, अपने जैसे क्लोन्स बनाए। कुछ टाइम लेगा, तब तक जो नॉर्मल सेल है वो अपना काम परफॉर्म करेंगे, नॉर्मल फंक्शन, मैच्योर भी होंगे, एग्जिट करके यहाँ पे सर्कुलेशन में भी आएंगे। ठीक। अब ये सेल साथ साथ जो एबनॉर्मल सेल हैं ये क्या कर रहे हैं? प्रोलिफरेट कर रहे हैं, हो रहे हैं। अब जब ये जगह लेते जाएंगे, क्योंकि ये तो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, ये जगह लेते जा रहे हैं। अब देखो नॉर्मल सेल के लिए जगह कम होती जा रही है। अब जितने टाइम तक नॉर्मल सेल को टाइम मिलेगा तब तक तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा। जब सारी जगह ही ब्लास्ट सेल, इमेच्योर सेल एक्यूपाई कर लेंगे तो क्या नॉर्मल सेल के लिए जगह बचेगी? इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट, कि जगह ही नहीं बची। जो सेल्स हैं नॉर्मल के वो ग्रो कर सके, उनके लिए जगह ही नहीं बची। अब जब नॉर्मल सेल्स के लिए जगह नहीं बचेगी तो क्या नॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन होगी? स्टार्ट में तो आपके जस्ट आपको लगेगा कि फंक्शंस कम होना स्टार्ट हो, ना। एंड पे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है उस पे तो बिल्कुल ही नॉर्मल सेल होते ही नहीं है, तभी तो डेथ होती है। अब ये सारे के सारे एबनॉर्मल से भर गया तो सर्कुलेशन में भी क्या आएंगे? एबनॉर्मल सेल, ब्लास्ट सेल। तो क्या ब्लास्ट सेल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो जो कि इमेच्योर सेल्स ने परफॉर्म, सॉरी मैच्योर सेल्स ने परफॉर्म करना है? नहीं कर सकते। जब वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते तो इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता, इसी वजह से डेथ हो जाती है। मैं आपको ये समझाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, हम आगे लैब फाइंडिंग की तरफ जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जो है हमें लगता है कि WBCs बढ़े हुए हैं। वो WBCs तो बढ़े हुए होते हैं बट वो नॉर्मल नहीं होते, अब नॉर्मल होते हैं, इमेच्योर होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, ये आगे हम जब वेरिफिकेशन देखेंगे ना कि किस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं फिर वेरीफाई करते हैं, उसमें मैं डिटेल से समझाती हूँ। परेशान नहीं होना, अभी जस्ट डेफिनेशन तो समझो। अब देखो, अब आप लोगों को डेफिनेशन समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, एक से ज्यादा डिसऑर्डर्स हैं, एक से ज्यादा टाइप्स हैं, करेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट हो रहे हैं क्या? मैलिग्नेंट व्हाइट ब्लड सेल्स। मैलिग्नेंट ब्लड सेल्स जब बोन मैरो में और ब्लड में एक्यूमुलेट होंगे उसको क्या कहते हैं? ल्यूकीमियास। देखो इतना टाइम सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाने पे लगा है, लेकिन अब आपके लिए आगे हलवा हो जाएगा अगर यहाँ तक समझ आ गया तो। नहीं समझ आया कुछ तो पूछो, पूछो बेटा, नहीं तो मैं आगे चलूं। अच्छा, अभी हमें समझ। जी जी बेटा पूछे, पूछे सारिश। मैं कह रही हूँ समझ आ गई है, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एक्यूमुलेशन हो गई, कहाँ कहाँ पे होगी। अब देखो इसी मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे आधी लाइन में समझाने की कोशिश की है कि हो क्या रहा है। मैलिग्नेंट WBCs की एक्यूमुलेशन हो रही है, कहाँ कहाँ पे? बोन मैरो में और ब्लड में। अब हम इसको क्लासिफाई किस बेस पे करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस बेस पे करते हैं। थोड़ा सा आगे जाती हूँ फिर इसके नेम समझ आएंगे आपको अच्छे से। अब देखो, हमने डिस्कस किया कि अगर अर्ली हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में या किसी अर्ली प्रोजेनिटर में म्यूटेशन होगी तो क्या होगा? सिम्टम्स जल्दी आएंगे क्योंकि ज्यादा प्रोलिफरेशन है, रैपिडली प्रोलिफरेट होंगे सेल। अब जब रैपिडली प्रोलिफरेट होंगे तो डिजीज एग्रेसिव होगी या डिजीज जो है वो स्लो होगी? एग्रेसिव। एग्रेसिव हो जाएगी, एग्रेसिव स्लो होगी होगी। अभी। एग्रेसिव होगी ना। ठीक है। अब कोई चीज एग्रेसिव सिम्टम्स के साथ आती है तो उसको एक्यूट कहते हैं उस कंडीशन को। इसलिए ऐसी मेलिग्नेंसी, ऐसे ल्यूकीमियाज जिसमें म्यूटेशन हो रही है किसी बहुत ही अर्ली स्टेज पे, बहुत ही इमेच्योर स्टेज पे और ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है,
ज्यादा क्लोनल प्रोलिफरेशन से बहुत जल्दी सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो डिजीज एग्रेसिव इन नेचर है, उसको हम कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया। ठीक, अब वो एक्यूट ल्यूकीमिया दो टाइप का हो सकता है। अगर तो ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से अगला स्टेज था या फिर अर्ली जो प्रोजेनिटर था वो माइलॉइड लीनिएज का था। कौन सी लीनिएज का था बच्चों? माइलॉइड। ठीक, तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अभी तो हमने जस्ट एक्यूट ल्यूकीमिया पढ़ा जिसमें क्या हो रहा है, एग्रेसिव सिम्टम आ रहे हैं, उसको एक्यूट का। लेकिन अगर वो किस वजह से आ रहे हैं, माइलॉइड सेल की वजह से है, माइलॉइड म्यूटेशन है, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। लेकिन अगर वही म्यूटेशन अर्ली स्टेज पे लिम्फोइड सेल में हुई है, किसी लिम्फोइड प्रोजेनिटर में हुई है, तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? acute lymphoid leukemia. एग्जैक्टली। जी जी मैं कि कोई पूछ रहा है कुछ तो पूछ ले। नहीं आपके अपना है। बच्चों मुझे नहीं समझ आई क्या कहा आपने? नहीं मैंने कहा ठीक है। एक्यूट है? जी वो कह रही है ठीक है, चलते हैं। एक्यूट है अगर तो है माइलॉइड सेल, माइलॉइड प्रोजेनिटर इसमें हुई तो हमने कह दिया एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसको हम लिखते हैं AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। लेकिन अगर ये हुई है लिम्फोइड प्रोजेनिटर में, ठीक है, ये वही सारी बातें पिछली रिवाइज कर रही हूँ, याद हो जाना चाहिए अब तक आप लोगों को। तो हम इसे कहेंगे एक्यूट लिम्फोइड या फिर इसको कहते हैं लिम्फोब्लास्टिक, क्योंकि लिम्फोइड लीनिएज का ब्लास्ट है तो लिम्फोब्लास्टिक कहते हैं। आपकी बुक में लिम्फोब्लास्टिक है लेकिन आप लिम्फोइड भी कह सकते हो, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब आपके पास ल्यूकीमिया की एक्यूट वाली कैटेगरी में दो टाइप्स है, AML और ALL, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक, अब हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। वो दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है क्रॉनिक। क्रॉनिक। अगर थोड़े स्टेज पे जाके हो रही, ठीक है, अब लेट स्टेज पे जब म्यूटेशन होगी तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हो चुकी है, प्रोलिफरेशन का रेट स्लो हो चुका है। ठीक है, अब सेल प्रोलिफरेट तो कर रहा है, डिवाइड तो कर रहा है, बट एट अ स्लो पेस, एट अ स्लो रेट। ठीक, तो क्या होगा कि जो डिजीज है वो स्लोली प्रोग्रेस करेगी, जो नंबर ऑफ ब्लास्ट सेल्स है या नंबर ऑफ मैच्योर्ड सेल्स हैं वो कम होंगे, और जो बीमारी है उसका रेट बहुत ही स्लो स्लो प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बोन मैरो है। ठीक, अब ब्लास्ट स्टेज पे नहीं हुई, ब्लास्ट स्टेज पे नहीं हुई, किसी साइड स्टेज पे जाके म्यूटेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूट्रोफिल या किसी भी कैटेगरी का कोई साइट वाला स्टेज था, मेटामाइलोसाइट स्टेज कर लो या कोई भी कर लो, वहां पे हुई तो उन्होंने क्या किया, अपने जैसे सेल बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक, अब देखो इस केस में उधर क्या थे, ब्लास्ट ही ब्लास्ट थे, यहाँ पे क्योंकि ब्लास्ट में म्यूटेशन ही नहीं हुई, यहाँ ब्लास्ट नहीं होंगे, यहाँ ब्लास्ट इंक्रीज नहीं होंगे, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहे हैं, साइट, समवट डिफरेंशिएटेड सेल। अब आपको मैंने कहा है कि ब्लास्ट की तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है कि वो अपने जैसा सेल्फ प्रोड्यूस करे, लेकिन इसके पास कम कैपेसिटी है क्योंकि थोड़े से डिफरेंशिएटेड है। तो ये क्या करेंगे, अपने जैसे सेल तो बनाएंगे लेकिन बहुत टाइम लेंगे। अब जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना ज्यादा पेशेंट सरवाइव कर सकेगा। ठीक है, उतना स्लो सिम्टम्स आएंगे, उतना स्लो ये जो जगह है इमेच्योर सेल से भरेगी, उतना कम जो है सर्कुलेशन में, सॉरी, उतना कम सर्कुलेशन में इमेच्योर सेल आएंगे, और जो नॉर्मल जगह सेल हैं उसके लिए जगह काफी देर तक अवेलेबल रहेगी, और काफी टाइम तक नॉर्मल सेल बनते रहेंगे, कम जरूर हो जाएंगे बट बनते रहेंगे। ये बात समझ आई है मेरी? क्यों होगी? मरियम अगर ये आप बोल रही हैं तो मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अभी जी बेटा, मैं कह रही हूँ कि नॉर्मल सेल्स के लिए डिफरेंशिएशन कैसे होगी?
नॉर्मल सेल के आगे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मरियम आप टाइप कर दें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ डिफ्रेंशिएटेड, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन थी, तो ये कुछ ना कुछ तो फंक्शन परफॉर्म कर ही लेंगे, पूरा कंप्लीट तरीके से ना भी करें। और फॉर एग्जांपल नहीं भी कर रहे, तो इसमें एक फायदा क्या है कि डिजीज जो है बहुत स्लोली प्रोग्रेस करेगी, पेशेंट सरवाइव कर सकेगा। अब ऐसी डिजीज जो स्लोली प्रोग्रेस करे, एग्रेसिव ना हो, उसको कहते हैं क्रॉनिक। और ऐसी मेलिग्नेंसी जो क्रॉनिक हो, उसको हम कहेंगे, हम ल्यूकीमिया में बात कर रहे हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमिया। ठीक। अब क्रॉनिक ल्यूकीमिया भी दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक हमारे पास माइलॉइड और दूसरी लिम्फॉइड लीनिएज। अगर तो माइलॉइड लीनिएज में लेट स्टेज पे जाके म्यूटेशन हुई है, तो क्या होगा? क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। और अगर लिम्फॉइड लीनिएज में हुआ तो क्या होगा? CLL, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया। ठीक। अगर माइलॉइड लीनिएज में है तो माइलॉइड, और अगर लिम्फॉइड लीनिएज में है तो लिम्फॉइड। देखो, अगर हम इस बेस पे हम इसको इकट्ठे पढ़ें तो हमारे पास कितनी टाइप्स बन जाती हैं ल्यूकीमियाज की? ब्रॉड चार। चार आपकी। चार। अब वो चार कैसे बनी है मैं बाकी बच्चों को भी समझा देती हूँ। ल्यूकीमियाज एक्यूट और ल्यूकीमियाज क्रॉनिक। अब क्रॉनिक, क्रॉनिक में भी दो दो क्रॉनिक की टाइप। और दो क्यूट की। हाँ, क्रॉनिक में भी AML ALL, और इसमें भी CML और ए और देखो। CLL। हाँ, अब हमारे पास कितनी कैटेगरीज हो गई हैं? टोटल चार। दो क्रॉनिक और दो हो गई हैं आपके पास अक्यूट। अक्यूट। एग्जैक्टली। किसी का कोई क्वेश्चन है? ब्लास्ट सेल्स में म्यूटेशन आएगी तो ब्लास्ट सेल ज्यादा हो जाएंगे, बट या सेल्स में, एक मिनट आगे चली गई है, मैच्योर होने के बाद म्यूटेशन कैसे होगी बेटा? फुली मैच्योर की तो मैंने बात ही नहीं की ना। वैसे तो मैच्योर में भी आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर मैच्योर में आ जाएगी, उसमें तो आगे डिवाइड नहीं होना, तो वो एक ही सेल होगा ना, मैच्योर में नहीं आती। फुली मैच्योर न्यूट्रोफिल में आ गई, फुली मैच्योर मोनोसाइट में आ गई, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फुली मैच्योर न्यूट्रोफिल है ये है, ठीक है, इसके अंदर 3 सेगमेंट वाला न्यूट्रोफिल न्यूक्लियस बना दिया, इसमें आई म्यूटेशन फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसने अपने जैसे सेल तो नहीं प्रोड्यूस करने। मैं जो बात कर रही हूँ डिफ्रेंसिएशन की, वो रिलेटिव डिफ्रेंसिएशन की बात है, कि बिल्कुल स्टार्ट वाला सेल, फिर उसके बाद वाला सेल, फिर उसके बाद वाला डिफरेंसी बिल्कुल। ये है मैच्योर स्टेज। इससे पहले ये मल्टीपल स्टेजेस है, वहां पे आएगी म्यूटेशन। अब अगर ये बिल्कुल स्टार्ट वाले में आ गई तो आपके पास एक्यूट, अगर थोड़े लेट में आ गई तो आपके पास कौन सी आ जाएगी? क्रॉनिक। बेटा बिल्कुल फुल्ली फाइनल मैच्योर में तो होगी तो कोई फायदा नहीं है, वो तो नहीं ल्यूकीमिया या लिम्फोमा करेगी ना, वो तो फंक्शनल सेल है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, वो काम नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? कोई सवाल? ठीक है बेटा। आती है। जी बेटा। एक बात है, लेकिन आप फिर कहेंगे कि आप आगे से पूछ रहे हो। नहीं नहीं, आप पूछें, अगर आगे का होगा मैं बता दूंगी। उसामा, आपका अभी बेटा नमाज का टाइम है, आप तो डीजी खान में होते हैं ना, और डीजी खान में तो मेरा नहीं ख्याल अभी अजान हुई है, 7 बजे तक होती है। आप कहीं अभी अब बेटा पूछे। हम लोग जब हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि CML में ना हम लोग उसमें लिखते हैं कि जो हमारे पास PF आता है ना, उसमें हम लोग लिखते हैं कि उसके अंदर हम हमें वो मेटामाइलोसाइट्स और माइलोसाइट्स नजर आते हैं। लेकिन आपने साइट्स ब्लास्ट, सॉरी, तो फिर ये तो इसमें इसमें म्यूटेशन तो अगर क्रोनिक होगा तो आपने तो कहा इसकी म्यूटेशन साइट्स में होगी। आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया बेटा। आपने कहा, फिर आप कहेंगी कि ये तो आगे की बात थी।
मैं अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। आपकी AML, CML, ALL और जो दूसरा बनता है CLL, इसकी अलग अलग PDF है, वो अलग अलग आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाना है। टेंशन क्यों ले रही हैं? अगर मैं आपको सिर्फ इतना भी बता दूं कि आपकी एक्यूट ल्यूकीमिया की डेफिनेशन है कि 20% या उससे ज्यादा ब्लास्ट है तो वो एक्यूट है, लेकिन अगर 20% से कम ब्लास्ट है लेकिन नॉर्मल से ज्यादा है तो वो क्रॉनिक की कैटेगरी है। उसके अलावा जो क्रॉनिक है और एक्यूट है ये इंटरचेंजेबल स्टेट है। अभी आपको मेरी ये बातें समझ ही नहीं आएंगी क्योंकि ये एडवांस लेवल पे हो जाएंगी, ये तब तक नहीं समझ आएंगी जब तक आपको एक बेसिक ओवरव्यू समझ नहीं आ जाता। ठीक है, मैं सारा कुछ समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। मेरा बस चले मैं आप लोगों को पूरा दिन समझाऊं। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों का टाइम हो गया ना नमाज का तो आप लोग कर लो, नमाज पढ़ लो, कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। मेरी तो कोशिश थी मैं आप लोगों को आज AML कंप्लीट करा देती। अपनी नमाज पढ़ने के बाद कर लेते मैम कंटिन्यू। स्लाइड थोड़ा ऊपर कर दे। बेटा इतना ऊपर ठीक है, आगे मैंने पढ़ाया ही नहीं था ना। ये देखें अंशा, ये आपके सवाल का जवाब लिखा है कि एक्यूट में ब्लास्ट सेल्स मोर देन 20% है, बट इसमें लेस देन 20% है। मैंने आपको ये जरूर कहा है कि ब्लास्ट सेल ग्रो नहीं करेंगे उतना जितना कि एक्यूट में करते हैं, बट ब्लास्ट सेल का कुछ ना कुछ रोल है। नॉर्मल भी ब्लास्ट सेल 5% होते हैं बोन मैरो में, आपको मैंने बताया है ना। लेकिन आगे किस तरीके से उन्होंने सर्कुलेशन में जाना है, CML में क्या होना है, AML में क्या होना है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। पढ़ लें बेटा आप लोग, नमाज पढ़ लें। अगर आप लोग चाहते हो मैं नमाज के बाद कंटिन्यू कराऊं तो मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में सब बच्चे अपने। नहीं आपकी ठीक है। जी बेटा। अभी आपने कीबोर्ड में लिखा मरियम बेटा आपकी आवाज बहुत ब्लर है, मुझे नहीं पता आप लेक्चर कैसे लेते हो, आपके नेट का आई थिंक बहुत ज्यादा इशू है। आप ही कल से 5 बजे लेक्चर स्टार्ट करवा दें फिर। बेटा मैं तुझे करवा दूंगी लेकिन मेरी ना असर रह जाएगी, यहाँ 5:15 अजान। अभी ये ना हमने एक्यूट मैलिग्नेंसी में लिखा हुआ है कि सर्कुलेशन में भी। एक्यूट में क्या लिखा हुआ है? बेटा अभी मैंने आपको करवाना है, आप लोग टेंशन ना लें, सब समझ आ जाएगा। अभी आप लोग नमाज पढ़ लें फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोग अग्री करेंगे तो। नहीं आपकी ठीक है आज के लिए आई थिंक। ठीक है, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। जी